Yesterday we have started this topic of mode. Quickly we can recall what is mode. Mode means that value of the variable which has the highest frequency in the distribution. फिर individual series के case में two methods are there. One is just by having simple observation, just by looking at all the values, which the value which is coming again and again maximum number of times, that value is our model value. Second method है in case of individual कि if we don't want to use this observation method, then we can have the option to convert it into discrete series first. तो पहले we have to convert in discrete, फिर जिसकी maximum frequency है that value will become our model value. Simple. उसके बाद second हमने start किया था discrete series. Again there are two methods discrete series में. First method है again observation. बस आपने कॉलम को चेक करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने whatever is the value of x variable, that is our model value. Simple. Second जो main method which we just started and time got over, that is our grouping method. So I have written the same values which I think yesterday we started, but we कर नहीं पाए थे, तो same values हैं, आप एक बार check कर लो. x variable 8, 9, 10 से लेके 15 तक continuously, और frequencies हैं 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6, ये वाली फ्रीक्वेंसीज थी. अब क्या करना है आपने यहाँ पे with the help of scale draw lines. 5 columns are to be made. I think now board is visible. पहले वो light के करके there was some shading. चलो, तो firstly we have to prepare 5 columns and we have to name them as first column, second, third, fourth and fifth. ठीक है, ऐसे लिख के then क्या करना है, first column के ऊपर bracket में in very small I have written 1 plus 2, ये वाली, ठीक है, bracket में लिखिए 1 plus 2. फिर in the same way second column के ऊपर लिखना है bracket में 2 plus 3, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल सा छोटा सा 2 plus 3. फिर थर्ड कॉलम के ऊपर ब्रैकेट में लिखना है 1 plus 2 plus 3. फिर फोर्थ कॉलम के ऊपर लिखना है ब्रैकेट में 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4. फिर लास्ट फिफ्थ कॉलम के ऊपर आपने लिखना है ब्रैकेट में, यू हैव टू राइट 3 plus 4 plus 5, 3 plus 4 plus 5. I am repeating, you can cross check. On the first, on the top of this first column, you have to write in bracket 1 plus 2. Second column के ऊपर you have to write 2 plus 3 bracket में. Third column के ऊपर bracket में 1 plus 2 plus 3. Fourth column 2 plus 3 plus 4. Last column 3 plus 4 plus 5. ठीक है? Now this you have to learn. ये आपको याद करना पड़ेगा. आप ऐसे अपने मन में बार बार प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आप बोल बोल के याद कर सकते हो. 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5. ठीक है, गाना गा के जैसे आपको याद होता है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ. 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5. ठीक, ये आपको याद होगा तो देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज वेरी इजी. अब क्या करना है, अभी x को इग्नोर करना है, x को कुछ नहीं करना. ठीक है, ये 1 2 का मतलब है कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. 1 का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, 2 का मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी. तो वो क्या है, ये 5 एंड 6 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड करें, कितना हो गया 11. तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में इनके बीच में करके, मतलब इनके सामने थोड़ा सा यहाँ लिख लें 11. 11 कैसे आया, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब ऐसे ही बोलते जाना है, ऐसे ही बोलना है 1 2, फिर आगे फिर 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही ऐड करते जाना है. तो अगला 1 2 क्या है, ये 8 plus 7. ठीक है, पेयर बना लेने हैं, पेयर बना लेने हैं 8 and 7. तो 8 plus 7 15. तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ दिस वी विल राइट 15. फिर आगे फिर ऐसे ही 1 2, काउंटिंग पूरी नहीं बोलनी, बस इतना ही बोलना है 1 2 1 2 1 2. तो आगे 9 plus 8 17. फिर आगे 9 plus 6 15, यहाँ लिख दिया 15. ठीक है, अच्छा अगर मान लो एक नंबर होता है यहाँ पे, ग्रुप ना बनता, मतलब मान लो ओनली यहाँ तक होता है. ठीक है,
तो अगर एक वैल्यू आती है, ग्रुप नहीं बन रहा है और हमें ग्रुप में ऊपर हमने ऐड करना है दो नंबर्स को, मतलब 1 2 होना चाहिए। अगर एक वैल्यू बचती है उसको छोड़ दो, मतलब ग्रुप नहीं बन रहा ना, उसके साथ उसका साथी मेंबर नहीं है तो उसको छोड़ देना। ठीक, अभी आएगा, आगे करते हैं। क्लियर बेटा इतना? 1 2 1 2 1 2। ठीक, अब सेकेंड कॉलम जो 2 + 3, अब इसमें बिगनिंग में एक बार 1 बोलना है शुरू में, उसके बाद बस 2 3 2 3 2 3। ठीक है, तो पहले जैसे स्टार्ट होगा, पहले कहना है 1, फिर 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 क्या है 5, इसको कुछ नहीं करना। आगे 2 3 क्या है 6 एंड 8, तो 6 + 8 कितना हो गया 14। तो यहाँ इसके सामने करके अंदाजे से यहाँ लिखो 14। फिर आगे ये यहाँ तक हमने किया, 6 + 8 कर दिया। अब फिर 1 नहीं बोलना है, अब 2 3 ही बोलना है। तो आगे क्या है 7 + 9 कितना हो गया 16, तो यहाँ करके लिखो 16। फिर आगे 8 + 9, ठीक है, आगे आगे दो दो को ऐड करते जाओ 2 3 बोल के। तो आगे आ गया ये 8 + 9 17। आगे बच गया 6, अकेला सिंगल नंबर बच गया, इसको छोड़ देना है क्योंकि हमने ऐड करना था, 2 नंबर्स को ऐड करना था, तो इसके साथ इसका कोई कंपेनियन नहीं है साथ में ऐड करने के लिए, एक रह गया अकेला, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। ठीक, मतलब हमने ग्रुप ही बनाने हैं, तो ग्रुप का मेंबर नहीं है तो छोड़ दो। ठीक, फिर से देखो मैंने कैसे किया, 2 + 3, तो बिगिनिंग में एक बार 1 को काउंट कर लो, ये 1 1, उसके बाद 2 3, तो क्या है ये 2 3 के ऊपर 6 एंड 8 ऐड करके बन गया 14। फिर आगे बोलो 2 3 7 एंड 9 टोटल करके ऐड करके बन गया 16। फिर 2 3 8 एंड 9 आ गया 17। फिर आगे 6 के आगे कुछ नहीं है, इसको खाली मतलब एक ही नंबर है, इसको छोड़ देना। ठीक, उसके बाद नाउ थर्ड कॉलम, अब 3 नंबर्स को ऐड करना है, 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, ऐसे बोलना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 3 नंबर्स को ऐड करो, 1 2 3 5 + 6 + 8 19। ठीक है, यहाँ तक लिख लो 19, ये 3 हो गए। इसके आगे फिर बोलो, फिर 1 2 3, अब काउंट करना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना इस करके। अब अगला क्या हो गया 7 9 एंड 8, ये वाले अगले 3, तो 7 9 एंड 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ कहीं भी लिखो, ऐसे कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कहाँ लिखना है, बस अंदाजे से थोड़ा सामने करके मिडल में करके लिख लो 24। तो कितने हो गए ये 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। आगे ओनली 2 नंबर्स है 9 एंड 6, और हमें ग्रुप कितनों का बनाना था 3 नंबर्स का, तो थर्ड मेंबर नहीं है इनके साथ में, इसको छोड़ दो, इसको नहीं ऐड करना, मतलब उतने ही नंबर्स को ऐड करना है जो ऊपर हमने यहाँ टाइटल में लिखे हुए। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फोर्थ कॉलम, अब किसको ऐड करना है 2 3 4 को। तो बिगनिंग में एक बार 1 को बोलना है, बस एक ही बार बोलना है, उसके बाद फिर ऐसे ही बोलना है 2 3 4 2 3 4 2 3 4, बट शुरू में एक बार 1 को काउंट कर लेना है। तो ये हो गया 1, ठीक है, 1 के बाद 2 3 4 6, ये वाले 6 8 एंड 7, तो कितना हो गया 6 8 एंड 7 ऐड करिए 21। यहाँ करके लिख लो 21, ये वाला। उसके बाद फिर 2 3 4, 1 नहीं लिखना, 1 नहीं बोलना, 2 3 4, तो इसके बाद 2 3 4 क्या आ गया 9 8 9, कितना हो गया 26। ठीक है जी, ये हो गया 26, ये वाला। फिर से देखो मैंने कैसे किया, 2 3 4 को करना है, बिगनिंग में एक बार बोला 1, उसके बाद फिर 2 3 4 2 3 4, तो अगला 2 3 4 क्या है 6 + 8 + 7 2 3 4, ये हो गया 21, तो यहाँ लिख दिया 21। फिर आगे इसके बाद अगला 2 3 क्या आता है 2 3 4, ये 9 8 9, तो ये टोटल करके बन गया 26, यहाँ लिख दिया 26। उसके बाद लास्ट में वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 नंबर 6 जो बचा, एक ही बचा, आगे कोई और आइटम नहीं है, इसको छोड़ देना है, मतलब इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, पूरे मेंबर्स नहीं है, छोड़ देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट ग्रुप 3 4 5, तो बिगनिंग में एक बार काउंट करो 1 2, उसको काउंट कर लो, उसके बाद ऐसे चलाना है 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो लेट अस स्टार्ट, पहले एक बार बोलेंगे 1 2, ये 1 ये 2, इसको कुछ नहीं करना, आगे
ऐड करना है 3, 4 एंड 5, ये 8, 7 एंड 9, मतलब ये 3, 4, 5, ठीक है, मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस के ऊपर, तो ये है 8, 7 एंड 9, तो कितना हो गया ये 24, क्या लिखते हैं 24, ठीक है। ये किनको ऐड करते, ये बनी ना हमारी आइटम 1, 2, ये बना 3, 4, 5, ये 8, 7 एंड 9, ठीक। अब अगला फिर ग्रुप बना लो 3, 4, 5 का, आगे फिर आगे आ गया 8, 8, 9 एंड 6, 3, 4, 5, दोबारा नहीं गिनना, 1, 2 को नहीं गिनना, वो बस एक बार बिगनिंग में ही गिनना है, बस उसके बाद नहीं गिनना। तो ये हो गया 8, 9 एंड 6 कितना हो गया 23, ठीक है, यहाँ लिख लो 23, ठीक है जी। ये ऊपर हमने जो ब्रैकेट में लिखा वो इसी करके लिखा है ताकि हमें याद रहे कि किस किस को ऐड करना है, ठीक। अब क्या करना है, नाउ 5 कॉलम्स में, इन ईच कॉलम नाउ वी हैव टू सर्कल दैट नंबर विच इज द हाईएस्ट वन। जैसे फर्स्ट कॉलम में इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट नंबर 17, 17 को सर्कल करें। फिर सेकंड कॉलम में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 17, इसको सर्कल। फिर थर्ड कॉलम में हाईएस्ट नंबर 24, सर्कल करें। फिर फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट नंबर 26, फिर लास्ट कॉलम में हाईएस्ट नंबर 24। ये बाई चांस ही सेम सेम है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही टोटल आएगा, जो भी हाईएस्ट होगा बस हमने ये ध्यान रखना है, बट विच सो एवर इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज टू बी केप्ट इन सर्कल, ठीक। नाउ दिस इज जस्ट हाफ पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। अब आपने अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, मेरे पास इधर स्पेस है तो मैं इधर कर रही हूँ, आप नीचे कर लो, जहाँ भी आपने ये टेबल बनाया उसके नीचे एक और टेबल बनेगा, उसका नाम है एनालिसिस टेबल, और ये वाले टेबल का नेम है ग्रुपिंग टेबल। इसके ऊपर लिख लो यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल, मतलब इसमें हमने वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द ग्रुप्स, अब उन ग्रुप्स को एनालाइज करना है, तो अगला टेबल बनेगा एनालिसिस टेबल। मैं यहाँ कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने ये बनाया, टेबल ही बनाने लगी हूँ। इधर कॉलम, वर्टिकली कॉलम दिखाने हैं, जो ये 1, 2, 3, 4, 5 बनाए थे, ऐसे लिखना 1, 2, 3, 4, 5, और इधर ये ऐसे सेंटर में लाइन लगा के आगे लिख दिया x, ये हॉरिजॉन्टल, मतलब उधर x की वैल्यूज लिखनी है, जो हमारे कॉलम में दी हुई है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज को ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख देना है, थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप रख लेना है। 8, आई होप अब बोर्ड दिख रहा है सबको। अब क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है हाईएस्ट नंबर 17, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि 17 वी हैव गॉट बाय एडिंग विच फ्रीक्वेंसीज, किन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 17 बना है। अब आपने अपने टेबल में देखो 17 ऐड करके बना है 9 एंड 8 को, इन दोनों को ऐड करके बना है। अगर गलती लगती हो तो ऊपर से पेयर बना बना के देख लो, ये नहीं है, दिस इज नॉट पेयर, ये वाला 9 एंड 8 इसको ऐड करके बना था। अब 9 एंड 8 के सामने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसको नहीं कुछ करना, उसके सामने लिखना है x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12 एंड 13, ठीक है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जो सर्कल किया 17, पहले आपने देखना है कि 17 कौन सी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बना है, तो दैट वी हैव गॉट बाय एडिंग ये 9 एंड 8, ठीक, पहले इतना डिटरमिन करना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ दिस 9 एंड 8, इसके सामने x की कितनी वैल्यू है, तो 9 के सामने x की वैल्यू है 12 और 8 के सामने x की वैल्यू है 13, तो दो नंबर याद कर लो 12 एंड 13। अब क्या करना है, इधर जो टेबल बनाया है ये वाला, इसमें फर्स्ट कॉलम के सामने 12 एंड 13 ये वाला, इनके नीचे टिक मार्क लगा देना है छोटा सा,
फर्स्ट कॉलम के सामने 12 और 13 के नीचे, ये फर्स्ट के सामने ये 12 आ गया, इसके नीचे ऐसे छोटा सा टिक मार्क 12 और 13 के नीचे। अब ऐसे ही सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, ये 17। अब आप ध्यान से चेक करो, 17 वी हैव गॉट बाय एडिंग विच फ्रीक्वेंसी, चेक कर लो ध्यान से, किसको ऐड करके बनाएंगे, ये वाला 2 3 2 3 को ऐड करना था, ये नहीं है 17, ये आगे 7 एंड 9, ये भी नहीं है 17, ये आगे है 8 एंड 9, इन दोनों को ऐड करके ये 17 बना, ये वाले 8 एंड 9। तो इसके सामने देखो x की वैल्यू क्या है, 13 एंड 14। ठीक, समझ आ रहा है बेटे? सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लोगे तो बाय फेस देके मुझे पता चल जाएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज फिर आई एम अज्यूमिंग कि समझ आ रहा है इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। परमीन क्लियर बेटे? यादवी क्लियर बच्चे? ठीक है, ओके, 2 गर्ल्स हैव स्टार्टेड, वेरी गुड। फिर से मैं बोल रही हूँ, सेकेंड कॉलम पहले देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सर्कल वाली 17। फिर आप देखो कि 17 कौन सी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बना है, ध्यान से इधर से आपने देखना है, तीर तुक्का नहीं चलाना कि कोई भी ऐड कर दो, आप ध्यान से देखो कौन से पेयर को ऐड करके बना था। तो ये 2 3 वाला पेयर चल रहा था हमारा, ये 2 3 ये वाला, ये नहीं हो सकता। फिर आगे 7 एंड 9, ये नहीं बनता 17। फिर आगे 8 एंड 9, यहाँ बन रहा है 17, ये वाला। ठीक है, तो अब 8 एंड 9 के सामने देखो x की क्या वैल्यू है, ये 13 है 8 के सामने, और ये 9 के सामने 14 है। तो अब 13 एंड 14 के नीचे टिक लगाना है सेकंड कॉलम के सामने, ये सेकंड कॉलम, यहाँ से हाथ रख के अपना 13 एंड 14 के नीचे टिक मार्क। ठीक है, ऐसे सभी के लिए ऐसे ही करना है। अब थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है 24। तो ये किसको ऐड करके बना है, कौन सी 3, इसमें 3 आइटम्स का ग्रुप था, कौन से 3 नंबर्स को ऐड करके बना है, चेक करते हैं। ये 5 6 8 नहीं, ये वाला नहीं है ना, इसको ऐड करके नहीं बन रहा, ये 24। अगला ग्रुप कौन सा था, 7 9 एंड 8, इसको ऐड करके बना है हमारा 24, ये वाला 24 वी हैव गॉट बाय एडिंग ये 7 9 एंड 8, ये। अब आप देखो ये 7 9 और 8 के सामने x की वैल्यू क्या है, ये वाली 7 के सामने 11, आगे 12, आगे 13, तो 3 नंबर आ गए हमारे पास x के, 11 12 13। अब 11 12 13 के नीचे टिक लगाना है थर्ड कॉलम के सामने, ये थर्ड, इसके सामने 11 12 13, छोटे छोटे से टिक मार्क आपने लगाने हैं। उसके बाद फोर्थ कॉलम, हाईएस्ट वैल्यू 26, किसको ऐड करके बना 26, पहले चेक करें ध्यान से, 2 3 4, मतलब आप ऊपर से काउंट करते जाओ, ये 1, ये नहीं है, ये 2 3 4, इसको ऐड करके नहीं बना 26। अगली वैल्यूज ये वाले 9 8 9, इनको ऐड करके बना था 26। तो ये 9 8 9 के सामने आप देखो x की वैल्यू क्या है, 12 13 एंड 14, ये वाले 9 8 एंड 9, इनको ऐड करके बना 26। इसके सामने नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल, तो वो है 12 13 एंड 14। तो यहाँ फोर्थ कॉलम के सामने 12 13 14 के नीचे टिक मार्क, ये फोर्थ के सामने 12 13 14 के नीचे टिक मार्क लगा दिया। नाउ इन द सेम मैनर लास्ट कॉलम, हाईएस्ट वैल्यू 24, ये बना हमारा, इसको ऐड करके 3 4 5 को, अब उधर से चेक कर लो कौन सी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5, 8 7 एंड 9, इनको ऐड करके बनता है 8 और 7 15 और 9 24। ठीक है, ये इनको ऐड करके ये वाला 8 7 एंड 9, इनको ऐड करके बना ये 24। तो अभी 8 7 और 9 के सामने देखो x की वैल्यू क्या है, आप अपनी कॉपी पे देखते जाओ, ये 8 7 और 9 के सामने x की वैल्यू है 10 11 एंड 12। ठीक, तो अब 10 11 एंड 12 के नीचे टिक मार्क लगाना है फिफ्थ कॉलम के सामने, ये फिफ्थ कॉलम, इसके सामने कौन सा था हमारा, फिर से देख लो, गलती लग जाती है यहाँ ध्यान से, 24 किसको ऐड करके बना, ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको करके बना, तो इसके सामने x था 10 11 12, तो
तो ये फिफ्थ कॉलम के सामने ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है, बस इतना। अब क्या करना है, अब हमने इसका सारे टिक मार्क्स का टोटल करना है वर्टिकली, ठीक। अब तो देखो 8 के नीचे नो टिक मार्क, कुछ भी नहीं है, इसके नीचे ऐसे नील का साइन, माइनस नहीं है, ये नील की भी कोई भी नहीं है, मिसिंग है, ठीक, नील। 9 के नीचे नो टिक मार्क इज देयर, फिर से नील का साइन, भी कोई नहीं है। 10 के नीचे 1 टिक मार्क इज देयर, ये वाला, इसके नीचे लिख लो 1, टोटल कर लो 1, ये लिख दिया 1। अब 11 के नीचे काउंट करो कितने टिक मार्क्स हैं, हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर, 1 and 2, तो हियर वी राइट 2, total is to be written. Then 12 के नीचे how many tick marks are there, 1 2 3 4, तो 4 के नीचे यहाँ 4 लिख देंगे, total 4 tick marks. Then 13 के नीचे how many tick marks, 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। अब उसके बाद 14 के नीचे 2 टिक मार्क्स है, ये वाला 1 and 2, यहाँ लिख दिया 2। 15 के नीचे नो टिक मार्क डैश, ऐसे जैसे नील का साइन होता है वो वाला, ठीक। अब आप ध्यान से देखो कि मैक्सिमम टिक मार्क कौन सा नंबर है, 4, सबसे ज़्यादा जो टिक मार्क्स आए हैं 4 है वो। अब 2 वैल्यूज़ का टिक मार्क टोटल 4 आ रहा है, तो अब आप देखो इन 4 के सामने x की वैल्यू क्या थी, अपना टेबल पे अपना हाथ रख के देखो, ये वाला 4, इसके सामने x की वैल्यू क्या थी, ये 12, इसको सर्कल कर दो। फिर अगला जो 4 है नेक्स्ट, मतलब सेम है तो दोनों के लिए करना चाहिए, ये वाला 4, ये देखो किसका है, ये टोटल किस वैल्यू कौन सी थी x की, 13, उसको आप सर्कल कर दो, ठीक है। टिक मार्क का जो नंबर आया वो हमारा मोड नहीं है, टिक मार्क के ऊपर देखना है कि भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू है, तो वो है 12 and 13, ठीक। तो अब आपका आंसर बनेगा, ये दोनों ही मोड हैं, 12 के ऊपर भी आप लिख लो ऐसे z, यहाँ भी आप लिख लो छोटा सा z, और बाद में नीचे लिखना है, ठीक है, अपने टेबल के नीचे लिख लेना है नाउ यू कैन सी, ऐसे टेबल के नीचे फिर 2 बार लिख लो z मतलब मोड इज इक्वल टू 12, अगली लाइन में फिर से भी राइट मोड इज इक्वल टू 13, मतलब इन दिस क्वेश्चन मोड का कोई ये नहीं होता, जैसे मीडियन और मीन के केस में सिंगल आंसर आता है, एक ही वैल्यू होती है, यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी, देयर कैन बी 2 मोड्स इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर कैन बी इवन 3, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई सारे मोड हो सकते हैं। तो जिसमें सिंगल मोड आए वो तो ठीक है, एक बार लिख देंगे z इज इक्वल टू जो भी आंसर है, 2 बार आया है तो इसको हम कहेंगे दिस इज ए, प्लीज राइट डाउन वन सेंटेंस, दिस इज ए बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई मॉडल, BI बाई का मतलब 2, 2, दिस इज ए बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये वाला जो हमें वैल्यूज दी थी इसमें सॉल्व करके 2 वैल्यूज आती हैं जो जिनकी मॉडल वैल्यू है या जो जिनका मोड आता है, 2 आंसर आते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाई चांस आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें 3 वैल्यूज का सेम टिक मार्क आ जाए, मतलब 3 वैल्यूज हो, तो आप तीनों को ऐसे लिख दोगे सर्कल डाल के, वैल्यूज लिख के आप लिखोगे दिस इज ए मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी MULTI, मतलब इसमें बहुत सारे 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए वर्ड इज यूज्ड मल्टी, ठीक है। दिस इज मतलब अगर 3 हो 4 हो जितने भी हों, 2 से ज़्यादा हो तो हम कह देंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। बट अभी इस क्वेश्चन में ओनली 2 मोड आ रहे हैं, दोनों को लिख देना है, छोड़ना नहीं है, हमारे लिए तो दोनों इक्वल है, अगर दोनों के टिक मार्क सेम है तो वी कैन नॉट इग्नोर एनी वन, तो दोनों लिख देने हैं, दोनों ही ठीक आंसर है, ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ, आप कोशिश करो खुद से करने की, आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जिसको नहीं पता चला वो और ध्यान से सुनो जरा। एक बार मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दूं, जो बच्चे बाद में आए हैं, जस्ट ए सेकेंड।
5 बेटे यू कैन सी एक्स वेरिएबल की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12, 3। क्विकली करते हैं, थोड़ा ही टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे ही कॉलम बनाइए जैसे पहले बनाए थे, 5 कॉलम्स, ऊपर ऐसे ही लिखो 1, 2, 3 ऐड करके, सेम जैसे पहले किया था। कॉलम बना लीजिए जल्दी। अब फर्स्ट कॉलम, जिनको समझ आ गई वो अपना अपना करें, जिनको नहीं पता चला दे शुड सी इट अगेन। फर्स्ट कॉलम में ऐड किसको करना है? फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, पेयर बना के, ये 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 ऐसे। तो ये बन गया 4 एंड 4 प्लस 10 14, यहाँ लिख दो 25 प्लस 15 40, यहाँ लिख दिया 40, 23 प्लस 22 45, फिर 12 एंड 3 15, ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू को भी अभी सर्कल कर लो, हाईएस्ट कौन सी है? 45 है, उसको सर्कल कर लो। उसके बाद सेकंड कॉलम 2 3, ठीक है। अब एक बार शुरू में आप काउंट करो 1, फर्स्ट टाइम ही गिनना है 1, उसके बाद 2 3 2 3 2 3, तो ये 1, इसको कुछ नहीं करना, ये 2 3, ये 10 हो गया 2 सेकंड, ये हो गया थर्ड, 2 3 2 3 2 3, तो 10 प्लस 25 35, डाल दिया 35, फिर 15 प्लस 23 कितना हो गया? 38। बेटे टोटल चेक कर लेना, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, चेक करते जाइएगा। ये 15 प्लस 23 हो गया 38, उसके बाद 22 प्लस 12 34, उसके बाद 3 अकेला बच गया, इसके साथ ऐड करने के लिए ग्रुप का कोई और मेंबर नहीं है, मतलब 2 आइटम्स होनी चाहिए थी, नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 38, उसको सर्कल कर लो। उसके बाद है 1 2 3, मतलब 3 3 का ग्रुप बना लो, ठीक है। अब काउंट हर एक में करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब क्या है? 4 10 एंड 25, कितना हो गया? 39, ये हो गया 1 2 3, फिर अगला 1 2 3, अगला 1 2 3 क्या बनता है? 15 23 एंड 22, ऐड कर लीजिए, 60, ठीक है। ये 15 23 22 को ऐड करके 60 60, उसके बाद आ जाता है 12 एंड 3 बचा, जबकि हमें ग्रुप में चाहिए थे 3 आइटम्स, नहीं है एक, छोड़ दो इसको, मतलब जो ऊपर लिखा है उतनी आइटम्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है फोर्थ कॉल, इसमें हाईएस्ट है 60, इसको सर्कल करें। नेक्स्ट है 2 3 4, अब 1 को बिगनिंग में काउंट करना है, उसके बाद फिर ऐसे ही चलाना है, मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, शुरू में एक बार 1 बोलना है, तो ये 1, अब 2 3 4 10 25 एंड 15, ये कितना हो गया? 50, तो यहाँ लिखो 50। अब आगे 2 3 4, ये 23 22 एंड 12, अब 1 नहीं बोलना, सीधा 2 3 4, ये कितना हो गया? 23 22 एंड 12, कितना हुआ? 57। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो 57, उसको सर्कल कर लें, ठीक। अच्छा, उसके बाद लास्ट कॉलम 3 4 5, अब काउंट करो 1 2, पहली बार बोलना है, उसके बाद 3 4 5 3 4 5 एंड सो ऑन। सो 1 2 को कुछ नहीं करना, 3 4 5 25 15 एंड 23, ऐड करें इसको 63 बना टोटल, ये होगा। उसके बाद आगे 3 4 5, कितना है? 22 12 एंड 3 37, ठीक। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 63, उसको सर्कल कर लो, ठीक। चलो अब बनाए जल्दी एनालिसिस टेबल। बेटे अगर बीच में खत्म होगी तो मैं अपग्रेड कर दूंगी, 1 मिनट ले लूंगी और, ताकि ये क्वेश्चन पूरा कर लें, ठीक है। अब एनालिसिस टेबल,
ठीक है, अब आप वैसे ही करें, फर्स्ट कॉलम हाईएस्ट नंबर टोटल 45, किसको ऐड करके बनाइए 45, ये 23 एंड 22 को। तो अब इन फ्रंट ऑफ 23 एंड 22 देखो x की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के सामने 50 एंड 60, ठीक है। तो अब 50 और 60 के नीचे टिक लगाना है फर्स्ट कॉलम के सामने। आप अपनी, इधर मैं करती हूँ ना, फिर बोर्ड आपको एनालिसिस टेबल नहीं दिखेगा, आप अपनी कॉपी से एक्सेप्ट देखते जाओ। 23 एंड 22 को ऐड करके बना, इसके सामने x की वैल्यू क्या है, यू कैन सी इन द नोटबुक 50 एंड 60। तो 50 और 60 के नीचे लिखना फर्स्ट कॉलम के सामने 50 60। फिर सेकंड कॉलम हाईएस्ट नंबर 38, किसको ऐड करके बना था ये, इन दोनों में 15 एंड 23। तो 15 एंड 23 के सामने देखो x की वैल्यू कितनी है, 40 एंड 50। तो अब 40 और 50 के नीचे टिक मार्क सेकंड कॉलम के सामने, ये सेकंड कॉलम 40 एंड 50 के नीचे। अब नेक्स्ट है 60, तो 60 किसको ऐड करके बना है, ये वाला 15 23 एंड 22 को ऐड करके बना था। इसके सामने x की वैल्यू कितनी है, 40 50 60। तो 40 50 60 के नीचे टिक मार्क। अब फोर्थ कॉलम 57, ये किसको ऐड करके बना, ये वाली वैल्यूज को 23 22 एंड 12 को ऐड करके बना था। इसके सामने x की वैल्यू कितनी है, 50 60 70। फोर्थ कॉलम के सामने 50 60 70। अब लास्ट 63, ये हमें मिला था बाय एडिंग कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये वाली 25 15 एंड 23, इनको ऐड करके मिला था। तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है, 30 40 50। तो फिफ्थ कॉलम के सामने 30 40 50 के नीचे 30 40 50। अब जल्दी से टोटल कर ले टिक मार्क्स का। 10 के नीचे कुछ नहीं है, डैश। 20 के नीचे कुछ नहीं, डैश। 30 के नीचे 1, 40 के नीचे 3, इसके नीचे 5, then 3 1 डैश। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा टिक मार्क्स किसके नीचे आए हैं, ये 5, किसके नीचे आए हैं, 50 के नीचे। तो 50 वाले नंबर को सर्कल करके उसके साथ छोटा सा लिख लो मोड z। ऊपर भी ऐसे लिखे ना, बाद में नीचे करके आप लिख दो z इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, नीचे भी हाईलाइट करके लिख देना भी ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से करना है। 1 मिनट रह गया, बीच में मीटिंग बंद हो जाएगी। तो आज का आपका काम ये है कि ये 2 क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, बुक को फॉलो नहीं करना, बुक में जो